नमस्कार संस्कृति के शौकीनों। आज हम आपको भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के विस्मयादिवाता दर्शनीय सफर पर ले जा रहे हैं, जहां इतिहास प्राचीन मंदिरों के माध्यम से सुविकसित करता है और जहां प्रकृति ने दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य को चित्रित किया है। पुरातात्विक दर्शन और आध्यात्मिकता में घुले हुए प्राचीन मंदिरों और जो गलियों में धमाके से भरी संस्कृति को गूंजाती है। ओडिशा भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा है। यह राज्य में भारत की अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भी है। इस क्षेत्र को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन में इस नाम से उल्लिखित है। ओडिशा की भाषा ओडिया है, जो भारत की क्लासिकल भाषाओं में से एक है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कटक को राज्य की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी बनाया गया। यह एक ऐसा भूमि जहां इतिहास प्राचीन मंदिरों के माध्यम से सुविकसित करता है, जहां संस्कृति जीवंत त्योहारों में नृत्य करती है और जहां प्रकृति ने दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य को चित्रित किया है। ओडिशा की तटरेखा 450 किलोमीटर से अधिक है, जो समुद्र के साथ जुड़े तटीय समुदायों की जीवनी का एक झलक प्रदान करती है, जिनकी आजीविका समुद्र के साथ घुटती है। ओडिशा के पठार और उच्चतर क्षेत्र भी हैं, जो पठार से कम ऊंचाई पर हैं। राज्य में सबसे उच्च शिखर 1672 मीटर पर देवमाली, जो कि कोरापुट जिले में है। ओडिशा को 30 जिलों में विभाजित किया गया है। 3 विभिन्न राजस्व विभाग हैं, जैसे कि उत्तर, मध्य और दक्षिण, जिनका मुख्यालय संबलपुर, कटक और ब्रह्मपुर है। ओडिशा कई हिंदू प्रतिमाओं के घर है। संत भीमा भोई महिमा संप्रदाय के नेता थे। सराला दास ओडिया महाभारत के अनुवादक थे। चैतन्य दास एक बौद्ध वैष्णव और निर्गुण महात्म्य के लेखक थे। जयदेव गीत गोविंद के लेखक थे। प्रसिद्ध हिंदू ओडिया शास्त्र में 16वीं सदी का भागवत, जिसको जगन्नाथ दास द्वारा लिखा गया है। राज्य में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख भाषा संबलपुरी, कटकी, पुरी, बालेश्वरी, गंजामी, कलाहंडिया और फुलबानी हैं। पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा में निवास करने वाले विभिन्न आदिवासी समुदायों को भी जाना जाता है, जिनकी भाषाएं मुंडा और द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें 1000 बावर्ची दिन में 10,000 से अधिक लोगों को खिलाने के लिए 752 लकड़ी की चूल्हे जलाते हैं। ओडिशा में बना पाहल का रसगुल्ला दुनिया भर में मशहूर है। छेना पोड़ा एक और प्रमुख ओडिया मिठाई भोजन है, जो नयागढ़ में उत्पन्न हुआ था। दालमा, जो दाल और चयनित सब्जियों का मिश्रण है, यह व्यापक रूप से जाना जाने वाला भोजन है, जो घी के साथ बेहतर होता है। ओडिशा रसगुल्ला को 29 जुलाई 2019 को जीआई टैग दिया गया था। ओडिशा का नृत्य और संगीत क्लासिकल कला रूप हैं। ओडिशा भारत में सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर ओडिशा में 2000 वर्षों की एक लंबी अविरल परंपरा है और भारत मुनि की नाट्यशास्त्र में उल्लिखित है। नृत्यों की विविधता में घुमुरा नृत्य, छऊ नृत्य, झूमर, महारी नृत्य, डालखाई, धेमसा और गोटीपुआ शामिल हैं। ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर के हृदय में उसके शानदार मंदिर हैं। प्रत्येक भक्ति और वास्तुकला की चमकीली कहानी सुनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊंचे शिखरों से लेकर कोणार्क सूर्य मंदिर की जटिल नक्काशियों तक, ये आर्किटेक्चरल अद्वितीयताएं तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को पूरी दुनिया से आकर्षित करती हैं। लेकिन ओडिशा सिर्फ प्राचीन मंदिरों के बारे में नहीं है, यह कला और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में बना है। लिंगराज मंदिर भारत में सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मां घटगां तारिणी मंदिर केंदुझर जिले में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध तीर्थयात्रा स्थल भी है। ओडिशा के पश्चिमी हिस्से में संबलपुर जिले में हीराकुद बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है।
समलेश्वरी मंदिर संबलपुर शहर में एक हिंदू मंदिर है जो समलेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जो संबलपुर की मुख्य देवी है। पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में एक मजबूत धार्मिक शक्ति है। ऋषिकुल्या नदी के किनारे कुमारी पहाड़ियों पर तारा तारिणी मंदिर ब्रह्मपुर शहर के पास स्थित है। यहाँ स्तन पीठ के रूप में पूजा की जाती है और आदि शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में धारण किया जाता है। तारा तारिणी शक्ति पीठ जगत के पुराने तीर्थ स्रोतों में से एक है और भारत में 4 प्रमुख प्राचीन तंत्र पीठ और शक्ति पीठों में से एक है। इसके सांस्कृतिक धरोहर के अलावा ओडिशा को प्राकृतिक सौंदर्य का आशीर्वाद भी है, जो आगंतुकों को आश्चर्य में डाल देता है। चिलिका झील के शांत जल से लेकर सिमलीपाल के घने वनों तक ओडिशा की विविध पारिस्थितिकी विविधताओं में फ्लोरा और फौना की धरोहर है। सिमलीपाल और भितरकनिका के जंगलों में विविधता से भरपूर होते हैं, जो रॉयल बंगाल टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जैसी दुर्लभ प्रजातियों को आश्रय देते हैं। ओडिशा के अद्भुत नृत्य की गर्म गतियां, हस्तशिल्पी टेक्सटाइल की जटिल कारीगरी, रथ यात्रा और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों की आनंदमय ऊर्जा ओडिशा की आत्मा का प्रदर्शन करते हैं। दारिंगबाड़ी कंधमाल जिले में एक पहाड़ी स्थल है। इसकी जलवायु समानता के लिए इसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक विलीनता या केवल प्रकृति के साथ एक मिलन स्थल की तलाश कर रहे हो, ओडिशा एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है जो आपको मोहित कर देगा। अब हम ओडिशा में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों पर चर्चा करेंगे। कटक का दुर्गा पूजा अपने मूर्तियों की मुकुट और पैंडल पर चांदी और सोने के तारकसी का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फिलीग्री काम कहा जाता है। वसंत पंचमी माघ माह के पहले चंद्रमा के 5वें दिन होता है, जो जनवरी या फरवरी में होता है। यह सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती हिंदू धर्म में ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी है। दोल यात्रा 5 दिन तक का दोल पूर्णिमा का त्योहार राज्य भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दोल पूर्णिमा के बाद होली आती है। इस दिन ओडिशा कैलेंडर तैयार हो जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो ओडिशा में पुरी में उत्पन्न हुआ। यह त्योहार जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को भारी रथों पर ले जाने का है। यह रथों को भक्तों द्वारा रस्सी से खींचा जाता है। 9 दिनों के बाद मूर्तियां वापस आ जाती हैं। रज पर्व आषाढ़ महीने के पहले दिन से शुरू होने वाला 3 दिवसीय त्योहार है जो तटीय जिलों में मनाया जाता है। यह पृथ्वी देवी को समर्पित एक त्योहार है। इस अवधि के दौरान देवी को आराम करने के लिए कोई कृषि गतिविधियां नहीं होती। पहला दिन पहिला रज कहलाता है, दूसरा दिन सही रज है और तीसरा दिन बासी रज कहलाता है। बाली यात्रा का आयोजन करने के लिए ओडिशा से बाली जाने वाले प्राचीन समुद्र व्यापारियों के यात्राओं को मनाया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। नुआखाई खासकर संबलपुरी सांस्कृतिक क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे नुआखाई जुहार के शब्दों के साथ नए धान का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नृत्य और गाना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिन्हें नुआखाई भेंटघाट कहा जाता है। ओडिशा ने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें 2018 के पुरुष हॉकी विश्व कप, 2022 के फीफा U17 महिला विश्व कप और 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप शामिल हैं। ओडिशा भारत में शीर्ष FDI स्थानों में से एक है। वित्त वर्ष 2011 में ओडिशा को 49,527 करोड़ रुपए के लायक निवेश प्रस्तुत हुआ। 1999 का ओडिशा साइक्लोन, जिसे साइक्लोन 05B या पारादीप साइक्लोन भी कहा जाता है, ओडिशा राज्य को प्रभावित करने वाले सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। यह साइक्लोन 29 अक्टूबर 1999 को ओडिशा को छुआ था,
जिसमें हवा की गतियों ने 260 किमी घंटे तक पहुंच गई थी और भारी बारिश हुई थी। इसने व्यापक विनाश, जीवन की हानि, घरों के नष्ट हो जाने, बुनियादी सेवाओं के बाधित हो जाने जैसे परिणाम पैदा किए। चाहे आप सांत्वना भरे समुद्र तटों, जीवंत वनों से भरपूर जंगलों या सांस्कृतिक से भरे गलियों की ओर खींचे जा रहे हों, सबके लिए ओडिशा कुछ ना कुछ रखता है। इस कदर यात्रा के आसपास और अधिक चुटकुलों के लिए हमारा चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार तक खुश रहें। अलविदा।